कांग्रेस हाईकमान ने हरियाणा में विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद संगठन को मजबूत करने और गुटबाजी को खत्म करने के लिए ऑब्जर्वर नियुक्त किए हैं। इस फैसले पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा और हरियाणा प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष उदय भान ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कई मुद्दों को लेकर हरियाणा की बीजेपी सरकार पर हमला बोला है। कांग्रेस ने लंबे समय बाद हरियाणा कांग्रेस का संगठन बनाने की प्रक्रिया शुरू की है। कांग्रेस ने 21 केंद्रीय पर्यवेक्षक नियुक्त किए हैं, जो राज्य पर्यवेक्षकों के साथ मिलकर जिला अध्यक्षों का नाम तय करेंगे। इन पर्यवेक्षकों के साथ हरियाणा कांग्रेस कमेटी की ओर से एक एक पर्यवेक्षक अपने स्तर पर नियुक्त किया जाएगा। केंद्र और राज्य कांग्रेस के पर्यवेक्षक मिलकर जिला अध्यक्ष का नाम तय करेंगे। इस फैसले पर कांग्रेस सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा और हरियाणा प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष उदय भान ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष उदय भान ने कहा कि हरियाणा संगठन के लिए 21 ऑब्जर्वर नियुक्त करने का फैसला बहुत अच्छा है। सब हरियाणा में कांग्रेस संगठन का इंतजार कर रहे हैं। अब उम्मीद है जल्द कांग्रेस में संगठन बनेगा। ये साल जो संगठन का है और संगठन को ही प्राथमिकता दे करके, और ये अभी एआईसीसी के ऑब्जर्वर और साथ में पीसीसी के लोग होंगे और सभी जिलों में जाएंगे और जिला जो संगठन हमारा पूरा ही संगठन जो 11 साल से नहीं बना है, अब पार्टी उसमें गंभीर है और अब उम्मीद है कि बहुत जल्दी ही पार्टी का संगठन तैयार होगा, खड़ा होगा पूरी तरह से। जैसे भी आवश्यकता जो भी कांग्रेस नेतृत्व की तरफ से जो भी डायरेक्शन होगी उसके मुताबिक पीछे से काम करेगा। वहीं हरियाणा में संगठन के लिए ऑब्जर्वर नियुक्त करने पर सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने भी बयान दिया। दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने संगठन को मजबूत करने के लिए एआईसीसी की तरफ से लिए गए निर्णय का स्वागत किया और कहा कि यह अच्छा फैसला है। हमारे संगठन को लेकर जो बहुत लंबे समय से एक बात चल रही थी कि हरियाणा प्रदेश में संगठन का अभाव और संगठन का विस्तार होना चाहिए कांग्रेस पार्टी का, उसको लेकर ये एआईसीसी की तरफ से पहल की गई है और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की ओर से केंद्रीय स्तर से ऑब्जर्वर हर जिलेवार एक सूची कल जारी की गई, जिनके साथ प्रदेश के भी कुछ लोग जिनके साथ अटैच किए जाएंगे और वो अपने जिलों में जाके संगठन को आगे विस्तार करने का कार्य करेंगे। इस फैसले का हम स्वागत करते हैं। दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने आगे कहा कि एआईसीसी ने संगठन विस्तार के लिए लिस्ट जारी की है, जिसमें स्थानीय नेता भी लगाए जाएंगे। मैं इसके लिए अपने शीर्ष नेताओं का धन्यवाद करता हूं। वहीं प्रदेश अध्यक्ष उदय भान के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद रहे पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अलग अलग मुद्दों को लेकर हरियाणा की बीजेपी सरकार पर हमला बोला। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बीजेपी सांसद रामचंद्र जागड़ा के विवादास्पद बयान पर भी हमला बोला और कहा कि वो जिम्मेदार पद पर हैं, ऐसे बयान उन्हें नहीं देने चाहिए। बीजेपी को उन पर कार्रवाई करनी चाहिए, महिला कमीशन को उन पर संज्ञान लेना चाहिए। देखिए, कोई भी व्यक्ति जिम्मेवार पद पर बैठ के जिम्मेवारी से बात करनी चाहिए। जो उन्होंने डिस्कशन की बातें कही हैं वो स्वीकार्य नहीं है और इसका संज्ञान महिला कमीशन को भी लेना चाहिए और बीजेपी को भी इनके खिलाफ कोई न कोई कार्रवाई करनी चाहिए, ताकि लोग ऐसा बयान देने से आगे बाज आएँ। तो ये कोई शोभनीय काम नहीं था, लेकिन अब पता नहीं हो क्या रहा है। कहीं मध्य प्रदेश का डिप्टी चीफ मिनिस्टर कुछ कह रहा है, उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं हो रहा है। कहीं वो उनके मंत्री शाह कह रहे हैं, उनके खिलाफ एक्शन नहीं हो रहा है। अभी समझ में नहीं आ रहा है ये क्या हो रहा है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने मुख्यमंत्री नायब सैनी के कांग्रेस में साझेदारी पर भी बयान दिया। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि बीजेपी ने 11 साल में कुछ नहीं किया, इसलिए कांग्रेस की मदद चाह रही है। उनकी कोई उपलब्धि नहीं है, इसलिए ऐसी बात कर रही हैं। वहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि कांग्रेस के दबाव में बीजेपी ने जातिगत जनगणना कराने का फैसला लिया है। बहरहाल हरियाणा में लंबे समय बाद संगठन बनाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। कहा जा रहा है कि संगठन की इस प्रक्रिया के बाद प्रदेश में नेता विपक्ष के नाम को तय किया जाएगा।
दरअसल हरियाणा कांग्रेस में लंबे समय से भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कुमारी सैलजा और रणदीप सुरजेवाला के बीच गुटबाजी की खबरें सामने आती रही हैं। पहले विधानसभा चुनाव में इसी गुटबाजी के चलते कांग्रेस विधानसभा चुनाव का करीबी मुकाबला हार गई। हालांकि पार्टी के केंद्रीय पर्यवेक्षकों की इस नियुक्ति के बाद ये देखना दिलचस्प होगा कि ये कदम पार्टी को एकजुट करने में कितना सफल हो पाता है। कैमरामैन विदर्भ के साथ प्रदीप कुमार, टोटल न्यूज, दिल्ली।